अब आज हम लोग प्रवेश करेंगे श्री कुमार खंड में। कुमार खंड में भगवान सदाशिव के वंश में कौन कौन उत्पन्न हुए उनकी चर्चा है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, जैसा कि आप सबने कल की कथा में श्रवण किया कि माता सती के देह के त्याग के बाद एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम तारकासुर। तारकासुर नामक दैत्य ने त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया, तांडव पैदा कर दिया। देवता सब परेशान, जाकर के इंद्र का इंद्रासन ही छीन लिया। अब सब छटपटाए परेशान। भगवान सदाशिव का विवाह भी हो गया, कोई संतान भी नहीं हुआ। देवता सब परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी को साथ में लिया। सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंच गए। कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जो भगवान सदाशिव का आसन है वो खाली, शिव जी थे ही नहीं। तब देवताओं ने शिव गणों से पूछा, भैया भगवान सदाशिव कहाँ हैं? तो भगवान शिव के गण कहते हैं, ये सामने जो गुफा दिख रही है इसमें परमात्मा सदाशिव काफी समय से समाधिस्थ है, इस गुफा के अंदर विराजमान है। सारे देवता गुफा के द्वार पर पहुंच गए और जोर जोर से जय जयकार करने लगे, हर 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 हर। और जोर से बोलिए, भगवान के नाम का गुंजार जितनी दूर तक जाएगा पाप दुख दारिद्र वहां तक रह नहीं पाएगा। हर 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 हर। तो सारे देवता ने हर हर महादेव का स्तवन आरंभ कर दिया। भगवान सदाशिव ध्यानस्थ थे, उनकी ध्यान टूटी, समाधि टूटी, बाहर निकले और देवताओं को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा, क्या है? देवता कहने लगे, प्रभु अब आपके अलावा हमको कोई बचा नहीं सकता। तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है कि शिव के पुत्र से उसका वध होगा, और वो तो अत्याचारों का हद कर दिया, हम लोगों को हमारे घर से निकाल दिया, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तब भगवान सदाशिव ने अपना तेज प्रकट किया है और अग्नि देवता को दिया है। कहा है कि इस तेज को अपने पास धारण रखो, और जब समय आएगा तब यही हमारा तेज पुत्र रूप में प्रकट हो करके तारकासुर का वध करेगा। अग्नि ने उस तेज को रखा और उसके बाद आ गया माघ का महीना। कौन महीना माताओं बहनों? ए शकुंतला, बात न करो। माघ का महीना। हमारे गांव में माघ में लोग प्रात नहात हैं। आपके गांव में प्रात नहात है कोई? एक महीना सवेरे, कौरा भी नहीं तापना है, सूर्योदय से पहले उठे और नहा लिए। बहुत लोग नदी में नहाते हैं, हमारे गांव किनारे नदी है, पचलहरे उठ के और नदी में नहाओ जब, तो ठंडी में नदी में नहाना तो बिल्कुल मौत से लड़ने बराबर है। जैसे मारा डुबकी तो लगा पूरा देह कट गई। खिचड़ी के दिन हमारे गांव वाले सब जाते हैं नदी में नहाने, और कुछ तो ऐसे हैं जो एक महीने प्रात नहाते हैं। कहाँ? गंगा जी में। तो ठंडी के मौसम में और अधिक ठंडी और अधिक गर्मी दोनों मौसमों में नदियां के रेत में चलना बहुत कठिन होता है। अधिक गर्मी हो तो भी आप बालू में नहीं चल पाएंगे, आग की तरह। अधिक ठंडी हो तो भी आप बालू में नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल बर्फ की तरह। अब उनको नंगे पांव जाना, नंगे पांव जान आना, स्नान करते और फिर कौरा भी नहीं तापते। एक महीने का प्रातः स्नान। भगवान सदाशिव का तेज अग्नि ने तो ग्रहण कर लिया। अब सप्त ऋषियों की पत्नियां संकल्प लिया कि परात नहाऊंगी। परात नहाया, लौट रही थी तो रास्ते में अग्नि जलती देखी, मन ललचाने लगा, जाड़ लगा ही था। बढ़ी आगे की ओर तो माता अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी है वे साथ में थी। कहा, सुनो, परात नहाने वाले को अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। और ध्यान दीजिए, अपने शरीर को जैसे सिद्ध कर लीजिए। अभी हम सितंबर में राजस्थान में गए थे, एक महात्मा जी को देखा, गर्मी के मौसम में वो अपने घर में पंखा तक नहीं चलने देते, चाहे आग बरसत नहीं गर्मी, बैठे रहेंगे उसी में। और ठंडी में वो पंखा ऐसे चलाते हैं, लेकिन सिद्ध हो गया उनका, वज्र की तरह देह है, कभी उनको ये कैप्सूल खाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसने अपनी काया को जितना सिद्ध कर लिया, माता अरुंधति ने कहा, अग्नि के पास मत जाओ,
क्यों? क्योंकि इस समय प्रातः स्नान का व्रत चल रहा है। पर उनको इतनी ठंड लगी थी कि अपने आप को संभाल न पाई। लग रहा था कि अभी तो रक्त ही जाम हो जाएगा। ये हठ नहीं करना है सबको। एक बात और कि किसी को सुना कि वो ठंडी में कपड़े नहीं पहनता, कौरा नहीं तापता, तो हम भी नहीं तापेंगे। सबका शारीरिक बनावट अलग अलग है और कोई करता है हठ योग करने दीजिए, लेकिन हमको आपको हमारा शरीर कैसे ठीक रहे उस हिसाब से करना है। देखा देखी में नहीं पड़ना है। अपने शरीर को तपाना भी है तो अपने हिसाब से, दूसरे को देख करके नहीं। यदि कौरा अग्नि ताप के ही आप स्वस्थ रहते हैं तो आपको बिल्कुल तापना चाहिए। सबका अपने अपने जीवन का ढंग है। माता अरुंधति ने रोका कि अग्नि के पास मत जाओ, पर एक तो ये रुकी रही, 6 नहीं मानी। पहुंच गई अग्नि के पास और जैसे हाथ फैला ऐसे कहने लगी। भगवान सदाशिव का तेज जो अग्नि में विराजमान था, अग्नि से इनमें पहुंच गया, प्रविष्ट हो गया। अब लोग व्रत भंग। अब इन 6 कृतिकाओं, जिनको 6 कृतिकाएं कहा जाता है, 6 कृतिकाओं में शिव का तेज समाविष्ट हो गया। काफी समय बीता, तारकासुर का और आतंक बढ़ गया। एक दिन की बात है कि 6 महर्षियों की जो पत्नियां थीं, जिनका नाम कृतिकाएं हैं, उनका तेज एक रूप में संयुक्त होकर बालक प्रकट हो गया। अब 6 लोगों के अंश से एक बच्चा हुआ। अब वो कहती हमारा बच्चा, वो कहती हमारा बच्चा। तो उस बालक के मुंह में 6 मुंह निकल आए और एक एक मुंह से 6 माओं का दूध पिया। उन माताओं ने उस बालक को लिया, स्वर्ग लोक लेकर चली गई। समय बीता। अब यहाँ तो तारकासुर से परेशान देवता फिर शिव जी के पास गए। शंकर जी ने अग्नि देवता को बुलाया, कहा वो हमारा तेज लाओ जो तुमको दिया था, आज समय है बालक प्रकट करने का। अग्नि ने कहा महाराज वो तेज तो कृतिकाओं के पास है। भेजा गणों को, जाओ देखो कृतिकाएं कहाँ हैं। पता लगा वे स्वर्ग लोक में हैं। तो स्वर्ग लोक में जाकर उनसे मिले। शिव का तेज क्या तुम्हारे पास? तो दिखाया कि ये 6 मुंह वाला बालक जो है ये शिव का तेज ही है। शिवगण बोले तो इसको हमारे प्रभु के पास ले जाना है। कृतिकाएं रोने लगी। तो उस बालक ने ढांढस बताया, माँ मैं आपके पास फिर प्रस्तुत होऊंगा, अभी मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। भगवान सदाशिव के पास उस बालक को लाया गया। 6 मुंह था, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा खडानन। क्या नाम पड़ा? खडानन। कृतिकाओं के द्वारा प्रकट किया गया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय। बोले स्वामी कार्तिकेय की। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। आगम निगम। महाराज वेद पुराणों में वर्णन है कि उन बालक का नाम खडानन पड़ा, कार्तिकेय पड़ा। माता पार्वती ने बालक को हृदय से लगा लिया, उनका लालन पालन करने लगी। बाल लीला बहुत सुंदर करी है स्वामी कार्तिकेय ने। समय बीता, वह बड़े हुए। भगवान सदाशिव की प्रेरणा से एक दिन कार्तिकेय ने जाकर के तारकासुर दैत्य का वध कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हमने कल भी निवेदन किया था कि तारकासुर हमारे मन में बैठा है। तारकासुर कौन है? तारकासुर है आलस्य। आलस्य को कौन मारेगा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से ही आलस्य को मारा जा सकता है। पर पुरुषार्थ कहाँ पैदा होगा? जहाँ विश्वास होगा। इसलिए भगवान सदाशिव विश्वास है। जहाँ श्रद्धा होगी, इसलिए माता गौरी श्रद्धा है, तभी तो भगवान सदाशिव की वंदना करी गई है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं भगवान सदाशिव और माता पार्वती। उनके गोदी में आए स्वामी कार्तिकेय और जो आलस्य रूपी तारकासुर का वध कर दिया। देवता सब प्रसन्न हो गए और अपने अपने भवन में निवास करने लगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।